सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं तं शरणं प्रपद्ये। यं प्रवदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विराकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति संतों का कहना है, महापुरुषों का कथन है। इस जगत में तीन चीजें बहुत दुर्लभ। त्रयमयवेतद् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषस्य संश्रयः। सबसे पहली तो बात, उन परमात्मा ने कितनी कृपा की है आप लोगों पर। अनुभव करो इस बात का कि मनुष्यत्वम, एक मनुष्य का शरीर दे दिया आपको, क्योंकि इसको तो देवता लोग भी तरसते हैं। दोनों नेत्र दिए, दोनों ठीक ठाक, दोनों कान दिए सुनने के लिए, दोनों ठीक ठाक। अरे पैर दिए, घर से चल करके आते हो महाराज, ये और उसके तो ऊपर का और अंदर लीवर बिल्कुल ठीक ठाक, किडनी बिल्कुल ठीक ठाक। जब सब ठीक है ठाक, फिर भगवान ने दिया क्या नहीं महाराज? सब कुछ दिया भगवान ने। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। जीव चराचर जाचत देहि मनुष्यत्वम। कोई गुरु तो समझो भगवान की परम कृपा है महाराज। आप कहते हो भगवान ने क्या नहीं दिया? अरे भगवान ने आपको दिया क्या नहीं? बहुत कुछ दिया है। ऐसे दुनिया में सब कुछ भुला दो, सब भूल जाओ, लेकिन किसको ना भूलो? उन परमात्मा को। क्योंकि सबसे जो निकट है तुम्हारे, और कोई नहीं, सबसे निकट वही है। बस संबंध बना लो। दो बार मन, हमारा कहने का एक ही भाव है, अपने मन को बस दुनिया में मत लगाओ। मन को, अब मन है चंचल, मन तो जाएगा दुनिया में इधर उधर, लेकिन मन को खींच करके चला जाए, फिर ला करके कहाँ लगाओ?
इन्हीं के चरणों में लगा दो, कोई भी काम करो। अभी बता रहे थे हमारे इंद्रजीत कि भगवान का नाम लेकर के मेरो है गोपाल मेरो है, बिंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, बिंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, काके बिहारी नंदलाल है गोपाल मेरो है। अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, तो अगर हमसे बाकी किधर जाएंगे, तो करेंगे नहीं तो ये सच जानिए, तो करेंगे नहीं तो गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल। चाहे अर्थ पाने की चाहे तो क्या करो, तो उन परमात्मा की शरण में चले जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ अर्थ की प्राप्ति के लिए। तो पहली तो कथा भगवान भोले बाबा की, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ में गए, दक्ष ने अपमान किया। किसी को नीचा मत दिखाओ, धर्म करो। और मनु महाराज के 3 बेटियां आकुति, प्रसूति, देवहूति, और मनु महाराज के 2 पुत्र हैं। बड़े वाले बेटे का नाम है उत्तान पाद और छोटे वाले का नाम है प्रियव्रत। सुखदेव जी बोले राजन, प्रियव्रत उत्तान पादो, तो शत्रुपा है पत्नी का नाम, मनु महाराज उनके पति हैं, तो उनके बेटे हैं 2। और उत्तान पाद की वंश परंपरा चली। उत्तान सुनीति माने जो अच्छी नीति बताए, जो अच्छी रास्ता पर चलना बताए। 2 प्रकार की पत्नियां होती हैं, जो अच्छे मार्ग पर धर्म की ओर लेकर के जाएं, उनको कहते हैं धर्म पत्नी, सुनीति। जब अच्छे मार्ग पर चलोगे, अच्छी नीतियों का पालन। महाराज एक दिन की बात, उत्तान पाद, ऐसे तो बहुत कथाएं हैं उनके विषय में, कैसे कैसे शादी हुई, क्या हुआ, लेकिन सीधे सीधे कथा में चलते हैं। उत्तान पाद जी बैठे, माता पिता को बड़े से गोद में ले लिया, ध्रुव को गोद में बिठा लिया, उत्तम को नीचे वहीं पर खड़े हैं उत्तम। तब तक जो छोटी माँ है, जिसका नाम सूरज आ गई, और जैसे देखा अच्छा अर्थ मनोरथा बालों से बतमात्मानम। अरे बालक, अगर तुझको इस गोदी में बैठना है राजा की, तो क्या कर, उन भगवान की भक्ति कर, उन भगवान की तपस्या कर। जब भगवान प्रकट हो तो उसे वर मांग कि जब तू हमारी कोख से जन्म लेगा तो यहाँ पर बैठने का अधिकारी होगा। ध्रुव बेटा छोटे रोने लगे, और वहाँ से जब बेटे को कोई दुख देता है, कोई मारता पीटता, कोई कुछ कहता, तो जाता कहाँ है से मैया। आज जो छोटी माँ है मौसी, उन्होंने हमको पिताजी की गोद से ढकेल दिया, धक्का दे दिया। बहुत खराब लगा सुनीति को। सुनीति कहने लगी, बेटा अरे कोई बात नहीं, अरे तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारे पिता है, लेकिन ये दैहिक पिता है, ये देह के पिता है भैया। अगर कहने लगे फिर अच्छा असली वाले पिता कौन है माता जी? देखो
संस्कार माँ ही देती है बच्चे को, पिता तो ज्यादा देर रहता नहीं घर में। जैसे माँ संस्कार देती बच्चा वैसे आगे बढ़ता है। स्कूल वाले टीचर और जो कोई गुरु जी हो तो सब बाद की बात। प्रथम गुरु माँ से बढ़ करके कोई नहीं होता इस संसार में। महाराज हमारा वेद कहता है माँ नहीं की मारा तो फिर व्यर्थ है सब कुछ। प्रथम गुरु माने का बेटा वो ये तो दैहिक पिता है। कौन पिता की शरण में जाओ, किन पिता की शरण में? वो पिता जो निकल दिए सुनी तो रोती रह गई। अब तो जाऊंगा भैया। जैसे खबर चली कुत्तान पात को पता चला हमारा बेटा जा रहा है, कहने लगे जाओ। एक शेर अन्न देते थे, क्या तो 2 शेर अन्न दिया जाएगा क्योंकि बच्चा है भूखा रह जाता होगा। अरे ध्रुव ने कहा अच्छा, जैसे कदम निकाला घर से भगवान की तरफ वैसे ही 2 शेर हो गया। अब तो उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। अभी मान लिया मंदिर आओ भोले बाबा के, और अगर आपकी अगर मनौती पूरी हो जाए तो फिर आना, फिर महाराज धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगता है। हाँ भोले बाबा सच्चे हैं, फिर प्लेट भी टांग देंगे लिख करके ये भी। और मान लिया मनौती ना हो अगर तो फिर मन थोड़ा, लेकिन अगर मानते तो बढ़िया होगा, न मनौती तो और भी मनाते। भगवान उतना वही देते हैं जो उनको अच्छा लगता है, जिससे हमारा हित होता है वो देते हैं। ध्रुव की श्रद्धा बढ़ गई, अब तो जरूर जाऊंगा। अब माता जी को तो बहुत काम है घर में, भोजन बनाना है, सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं। माँ तो अपने काम में, लेकिन बहन से कहती है कि जा हमारा छोटा बेटा इसको जाकर के बाहर से थोड़ा घुमा ला। और बहन घुमाने जाते, माँ अपने काम में लग जाती। क्या करना, इसको खिलौने ले देना, गुब्बारे ले देना, तभी चुप हो जाए। पैसे दे देती बहन को। अब बहन लेकर के चलती है अपने भाई को चुप कराने के लिए, बड़े यत्न करती है, लेकिन फिर भी अगर चुप नहीं होता तो बहन लेकर के आते हैं माता। और जो जीव है वो है उसका पुत्र भगवान का। तो भगवान जब कोई भगवान के मार्ग पर चलता है तो भगवान क्या करते हैं, उसको भोग प्रदान करते हैं। बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया चीजें, बढ़िया बढ़िया खाने पीने की कमी नहीं रहती। अरे हमारा पीछा छोड़ो, लेकिन फिर भी अगर भगवान का पीछा नहीं छोड़ा तो खिलौने देते हैं। कौन खिलौने? 2 पहिया वाली, फिर 4 पहिया वाली, फिर मारा जुड़ने वाली। लोग कहते हैं 4 टन प्लेन चाहिए कुछ लोगों के लिए, तो बहुत कुछ देते हैं। फिर अगर उनमें भटक गए तो भगवान अपना काम करते हैं। सब छोड़ करके जो भगवान को नहीं बोलते, तब भगवान खुश माया को किनारे कर देते हैं और भक्त को अपने अपना आश्रय प्रदान करते हैं। 2 बातें हैं भैया, चाहे दुनिया मांग लो और चाहे भगवान। अगर दुनिया चाहे तो भगवान नहीं मिलेगी, और अगर भगवान जब दुनिया धक्का मारेगी, जैसे मीरा के मारा, जैसे नरसिंह के मारा, जैसे ध्रुव के मारा, जैसे प्रहलाद के मारा, जब दुनिया धक्का मारेगी तब भगवान अपनी शरण में लेंगे। और जब तक दुनिया से प्रेम रहेगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। भगवान की शरण में ध्रुव चले, अब तो जाऊंगा। जब जा रहे थे रास्ते में मिल गए देवर्षि नारद। कहने लगे कहाँ? कहने लगे जंगल जा रहा हूँ। कहने लगे जंगल कोई बहुत साधारण, वहाँ कोई भालू मिलेगा, रीछ मिलेगा, भेड़िया मिलेगा, खा जाएगा तुमको। ध्रुव ने कहा कोई बात नहीं। कहने लगे अच्छा, समझ गए क्षत्रिय बालक है, डरेगा नहीं ऐसे। फिर नारद जी ने सामने चलाई, कहने लगे बेटा ये बात बताओ, क्या तुमने गुरु किया है? कहने लगे गुरु तो नहीं किया। कहने लगे फिर गुरु बिन हो कि ज्ञान, क्या बिना गुरु के ज्ञान हो सकता है? तो बताओ। अब ध्रुव तो विवेकी बुद्धिमान बालक, ध्रुव ने कहा गुरुदेव अब मैं नारद आपको नहीं मानता हूँ, मैंने आपको गुरु मान लिया, गुरु वर्ण कर लिया, चरणों में गिर गए। ध्रुव कहने लगे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरा कोई न सहारा बिन
गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, 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 मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा है कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ कर जाऊँ कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ कर जाऊँ कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ कर जाऊँ कहाँ। मैं तो आने पड़ा हो कर तेरे, मैं तो आने पड़ा हो कर तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से ये नर्तन पाया, और तेरी कृपा से ये नर्तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, तूने किए उपकार घनेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादों से
बरस रहे, ओ सावन भादों से बरस रहे, सावन बादों से बरस रहे, सावन भादों से बरस रहे। अब छाए घोर अंधेरे, अब छाए हैं घोर अंधेरे, गुरुदेव समझिया गुरुदेव समझिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समझिया मेरे। मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ, अब और मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव समझिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समझिया मेरे, गुरुदेव समझिया मेरे, गुरुदेव समझिया मेरे। बिना गुरु जी के ज्ञान संभव नहीं है भैया, कुछ भी कर लो। अगर भवसागर से पार जाना है तो गुरु कृपालो कृपया वदयित विश्वेश पादाम बुझ दे रखना का। गुरुदेव के चरणों के सहारे के बिना आज तक कोई भव से पार नहीं हुआ। चरणों में गिर गए। देवर्षि नारद ने भक्तराज ध्रुव को शिष्य स्वीकार किया, मंत्र दिया। जब शिष्य स्वीकार करता गुरु मंत्र देता है। मंत्र दिया, बेटा जपश्च परमे गुह्या श्रूयताम में न पात्मजा यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमाति पश्यति खेचरान। बेटा जपश्च परमे गुह्यम, ये बहुत गुप्त मंत्र है, रहस्यमय मंत्र है, जिसको तुम्हारे परबाबा ने जपा था, मनु महाराज ने, जिसको तुम्हारे पिताजी ने जपा और जिसको तुमको बता रहा हूँ। इसी गुह्य मंत्र को तुम जपो। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपाए सहित अनुराग। मंत्र दीक्षा दे दी। ध्रुव वहां से चल दिए, जंगल में आए। अवस्था कितनी है? अवस्था है 5 साल के बालक की। 5 साल के है ध्रुवराज आए, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठ करके भगवान का ध्यान लगा दिया। वही बात जो कल बताई थी, जितासनो जितश्वासः। जितासनो, आसन को जीत लिया। बैठ गए तो फिर बैठ ही गए, ये नहीं कि घुटनों में इधर से उधर। आसन जितासनो, आसन जीत लिया।
महाराज जब करने लगे, जब पहला महीना शुरू हुआ तो पहले महीने में क्या करते, 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते हैं। 3 दिन के बाद खाते क्या है महाराज, कैथा खा लेते हैं, बेर खा लेते हैं। 3 दिनों के जंगल में और क्या रखा, फूल रखे, 3 दिन बीत जाते, कैथा खा लेते, बेर खा लेते, जब मिल जाता। दूसरा महीना शुरू हुआ तो 3 दिन और बढ़ा दिए। जब 6 दिन बीत जाते हैं तो 6 दिनों के बाद तृण और पर्ण, तृण माने तिनके घास इत्यादि, और पर्ण माने पत्ते, घास खा लेते, पत्ते खा लेते। जब दूसरा महीना शुरू हुआ, कितनी घोर तपस्या की। आज हम लोग क्या करते हैं, जब व्रत करते हैं तो कहते हैं एकादशी का व्रत है, लेकिन का हटा दो, का की जगह कर दो खा। वैसे तो भले को साधारण भोजन बने, लेकिन व्रत के दिन महाराज कितना खाया जाता है, सिंघाड़े भी चाहिए, कूटू भी चाहिए, आलू भी चाहिए। फलाहार किया है ना, बस फलाहार, और फलाहार क्या पूरा हो जाता है यार, पूरा। तो व्रत तो वही उत्तम है जिसमें कुछ ना खाया जाए, जैसे भीमसेनी एकादशी। दूसरा वो है अरे जल पी लिया जाए, और तीसरा वो है फलाहार किया जाए। तो मूलाहार नहीं, फलाहार माने जो फल ऊपर लगते हैं, और मूलाहार जो आलू शक्कर जो नीचे लगते हो। ध्रुव ने ऐसी तपस्या की, जब तीसरा महीना शुरू हुआ तो 3 दिन और बढ़ा दिए। जब 9 दिन बीत जाते हैं तो 9 दिनों के बाद अभक्ष्य उत्तम, इस लोक का भक्ष्य जो भोजन किया जाता है, और अभक्ष्य जो पिया जाता है, भोजन का परित्याग कर दिया, केवल जल पीते, जल पी करके रहते हैं। 9 दिनों के बाद जब चौथा महीना शुरू हुआ, चतुर्थम वापि वयमासम द्वादशे हनि, चौथे महीने 12 दिनों के बाद क्या करते हैं, वायु भक्षोजित सांसो। अभी बताया ना, जितासन जित श्वासो, श्वास को भी जीत लिया। अब क्या करते हैं, 12 दिन तक सांस नहीं लेते। सबको जीत सकते हो महाराज, लेकिन थोड़ी देर अगर कोई मुंह बंद कर दे, आपका मुंह नाक भी बंद कर दे तो फिर बड़ी तड़प होगी। कितनी, अभी पानी के अंदर डूबने लगो, मान लिया नदी के अंदर डूबने लगो, सांस रुक जाए। अगर कोई डूबा है, नहीं डूबा, हम तो डूब चुके एक बार। अरे महाराज जब सांस बिल्कुल, जब डूबने सांस रुक जाए तब तड़प होती है, कैसे भी बाहर निकल जाते, कोई निकाल लेता। जितनी तड़प डूबने पर होती है, अगर उतनी तड़प उन भगवान को पाने के लिए हो जाए तो फिर देर नहीं है उनको आने में महाराज। इतनी तड़प हो, जितनी जल से बाहर मरते समय जितनी तड़प होती है, उतनी तड़प हो भगवान को पाने के लिए। ध्रुव ने सांस को रोक लिया। 12 दिन के बाद सांस लेते हैं। जैसे 5वां महीना शुरू हुआ, सांस लेना भी बंद कर दिया 5वें महीने में। और ध्यान ब्रह्म पदैकेन तस्थो अस्थाणुरिवाचलः, ध्यान ब्रह्म पदैकेन, एक पैर से खड़े हो गए और दोनों हाथ ऊपर की तरफ, पृथ्वी धंसने लगी। और जब हवा रुक गई, जैसे ध्रुव ने सांस खींची, कहने लगे सुखदेव जी, हे राजन, जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु तो वायु रुकी त्रैलोकों की। वायु तो वायु की त्रैलोकों की। चाल उठा को राम मचा, चाल उठा को राम मचा, तब घुटने लगी प्राणियों की।
ने प्राणवायु खींची, तीनों लोक की हवा रुक गई। सभी देवता लोग गए भगवान के पास, विनती करने लगे, प्रभु महाराज उत्तानपाद का बेटा ऐसा तप कर रहा है, अरे सारा संसार उलट पलट हो जाएगा, प्रभु दर्शन दो उसको। भगवान नारायण आए भक्तरा ध्रुव के पास। नारायण खड़े हैं सामने, लेकिन ध्रुव के नेत्र बंद, वो तो अपने अंदर देख रहे हैं, बाहर क्या देखे, नेत्र बंद। भगवान ने जो मोहिनी मूर्ति हृदय में थी ध्रुव के, उसको हटा दिया। ध्रुव ने नेत्र खोले, देखा सामने भगवान खड़े हैं। अब छोटा सा बच्चा कहने लगा, प्रभु विनती करना तो मैं जानता नहीं, पढ़ने तो गया नहीं, 5 साल हमारी अवस्था, प्रभु विनती कैसे करूँ आपकी। भगवान के हाथ में 4 आयुध हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म, 4 चीजें। शंख जो है वो है ज्ञान का प्रतीक, गदा जो है वो है ऐश्वर्य का प्रतीक। तो उन्होंने जैसे जो संकटा ध्रुव के कृतांजलिं नमयेन कंबुना स्पर्श बालम कृपया कपोले। अपना संग उन भगवान नारायण ने ध्रुवराज के लगा दिया गाल में। जैसे गाल में लगाया, वो छोटा अबोध बालक भगवान की विनती करने लगा। ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान हो गया ध्रुव को। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नाम्। अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, वाणी को शक्ति देने वाले तो आप ही हो, जीव को ज्ञान देने वाले तो आप ही हो। कोई कितना भी कुछ करे, क्या आपकी बिना मर्जी के, आपकी बिना शक्ति के कोई बोल सकता है? कोई आपकी बिना शक्ति के देख सकता है? कोई आपकी बिना शक्ति के चल सकता है तो सब प्रभु आप ही का। लेकिन जीव अपना मान बैठा है, मेरा मेरा मैं। हे प्रभु, विनती करने लगे। भगवान प्रसन्न हो गए ध्रुवराज पर, कहने लगे, बेटा कुछ वरदान मांगो। ध्रुवराज कहने लगे, बस कुछ वरदान मांगो। ध्रुव ने कहा, प्रभु क्या मांगो? अरे आप मिल गए तो समझो सब मिल गया, बस कुछ नहीं मांगना है। बार बार भगवान ने कहा, लेकिन ध्रुव ने उन परमात्मा से कुछ नहीं मांगा। कहने लगे ध्रुव बोले, जब वत्स कहे मुझे पुकारा नाथ, लोकनाथ का पुत्र अब क्या फैलाए। कहने लगे, जब तुमने वत्स कह दिया, वत्स माने बेटा, जब आपने मुझको पुत्र मान लिया, बेटा कह दिया, तो फिर सारे संसार के स्वामी तुम, सारे जगत पर अधिकार आपका। तो जैसे पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार होता? बेटे का तो होता है, चाहे जैसा भी बेटा हो महाराज। लेकिन जैसे पिताजी के नेत्र बंद हो जाते हैं तो अधिकार किसका होता? बेटा का। अब चाहे बेटा कुपुत्र हो, चाहे बेटा सुपुत्र हो। लेकिन आजकल क्या होता है, बेटा लोग सोचते हैं, पुत्र सोचते हैं, अरे पिताजी क्या पता इधर से उधर ना कर दे। और ऐसे ऐसे बेटे महाराज, अब अगर दो भैया जाओ गेहूं बेच करके लाना, 10 किलो गेहूं दे दो, 50 किलो बेच करके लाना। अब भैया 50 किलो में पहले कुंची लगाए बैठे, पिता से भी चोरी करते हैं। इतने के हुए, इतने हुए नहीं, इतने कम हुए, तो किसको धोखा देते हैं? वो पिता को धोखा नहीं देते, वो अपने आप को तो धोखा देते हैं ना। अरे चाहे ऐसे मांग लो, चाहे है तो सब आप ही का। जब तक पिताजी के अपनी खोपड़ी पर रख करके ले जाएंगे क्या? जो अपने माता पिता से चोरी करता हो पापा ही करता है महाराज। आजकल यही है, इतना लाना, अब वो सब्जी लेने के लिए गए, उसी में पुड़िया का कुंची लगाए बैठे पुड़िया खाने के लिए महाराज। तो ये सब नहीं करना चाहिए। जो भगवान ने कहा, ध्रुव अगर कुछ नहीं मांगते हो तो फिर अरे तुमको ध्रुव पद प्रदान करता हूँ, जाओ
जब तक के धरा रहेगी, जब तक सृष्टि रहेगी, तुम अटल रहोगे। वही भक्तराज ध्रुव अपनी जगह पे अटल हो गए। महाराज आगे आगे जब समय आया, इनके बहुत दिनों तक, हजारों वर्षों तक शासन किया। इनका जो भाई था, जिसका नाम था उत्तम, किसी दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, यक्षों के द्वारा युद्ध हुआ, यक्षों के द्वारा मारा गया। ध्रुव ने आक्रमण किया, यक्षों को पराजित किया। ब्रह्मा जी आए, आकर के सुलह करवा दी। अंतिम समय आया, जब भाई आया जाएगा, तो माता पिता आगे आगे रथ पर बैठ करके, वो कहते हैं ना, जहाँ पर भक्त जन्म ले लेता है जिस कुल में, कुल पवित्रम जननी कृतार्था, वो माता पिता धन्य हो जाते हैं। आगे निवेश करा दे, जैसे LIC में निवेश करते हो वैसे, और बुद्धि को भी मुझसे लगा दे। जब तुम मन को, बुद्धि को समझ में लगा देगा, तो अंतिम समय में तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। ऐसे भगवान भक्तराज ध्रुव की रक्षा की, भक्तराज ध्रुव को अटल पद दिया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए, जिन राजा का नाम था अंग। अंग के जो पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था सुनीता। सुनीता जो थी, वो महाराज यमराज की पुत्री थी, यमराज की पुत्री। अब जब पेट में हुआ गर्भ, तो पिताजी आ गए, चलो यहाँ पर तकलीफ होगी तुमको, ससुराल में काम करना पड़ेगा, यार मायके का चलो, यही होता है अक्सर, चलो वहाँ ज्यादा सुख मिलेगा। अपनी बेटी को लिवा लेकर के चले गए यमराज ससुराल से मायके। जब मायके लिवा लेकर के गए, तो अब यमपुरी में हो क्या रहा है, किसी को तो कढ़ाई में तला जा रहा है, किसी को बर्छियों से छेदा जा रहा है, किसी को खंबे से बांधा जा रहा है, किसी को पीटा जा रहा है। सुनीता ने देखा, जो गर्भ में बालक था, जैसा देखती है माँ वैसे प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। इसीलिए कहते हैं, गर्भ में जब बेटा हो, गर्भ में पुत्र हो या पुत्री, तो अच्छे अच्छे विचार करने चाहिए, अच्छी अच्छी कथा सुननी चाहिए, अच्छे अच्छे मंदिर जाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जैसा करोगे वैसा बेटा उत्पन्न होगा तुम्हारे कुल में। भैया यमपुरी का प्रभाव पड़ा, पुत्र तो हुआ, लेकिन कितना दुष्ट हुआ। अधम को बेन समान नाम रखा, बेन बहुत ही दुष्ट हुआ। तेल की नाव मंगाई और उसी नाव में उसके शरीर को रख दिया। बस शरीर को जब रख दिया, संत लोग वापस आए 6-7 महीने के बाद। माँ विनती करने लगी, बेटा मर गया है, प्रजा उद्दंड हो गई है, कुछ ऐसा करो कि इसको फिर से जीवित कर दो। महाराज संतों को दया गई, संतों ने उस बेन का मंथन किया शरीर का। जब बेन के शरीर का मंथन किया, तो उसकी जांघ से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उससे कहा, निशीथ बैठ जाओ। निशीथ माने बैठो। उसी से निषाद जाति की उत्पन्न हुई। उसी के जब दाहिने हाथ को मथा, तो भगवान का एक अवतार हुआ। प्रेम से बोलो, प्रथु भगवान की। प्रथु भगवान का अवतार हुआ। जब बाएं हाथ को मंथन किया, तो उससे उन्हीं की पत्नी, जिनका नाम अर्ची, लक्ष्मी माँ मानी जाती है, अर्ची के रूप में लक्ष्मी का अवतार हुआ। प्रथु भगवान और लक्ष्मी, अर्ची। उस समय ये इतना दुष्ट राजा था। जब घर का मालिक क्या राजा दुष्ट हो जाता है, तो फिर उसकी प्रजा, उसकी पृथ्वी पाप भोगती है। पृथ्वी ने सारे बीजों को चुरा लिया, पृथ्वी हो गई बंजर, भूमि हो गई ऊसर। प्रथु महाराज ने धनुष उठाया और उठा करके, वसुदेव त्वाम वधिष्यामि, अरे पृथ्वी मैं तेरा वध कर दूंगा। पृथ्वी गाय बन करके सामने आई, और महाराज प्रथु ने उस पृथ्वी से सारे बीज जो चुराए थे, सारे बीजों का दोहन कर लिया। फिर वैसे के वैसे प्रजा सुखी हो गई। इन्होंने सब अश्वमेध यज्ञ किए। इंद्र आए, घोड़ा चुरा करके ले गए। इनका जो बेटा है, जिसका नाम विजितास, उसने इंद्र से युद्ध किया।
घोड़े को फिर ले आया। बाद में भगवान आए, आकर के यज्ञ पूरा करवाया। प्रतो महाराज ने भगवान से 1000 कान मांगे। प्रभु हमें 1000 कानों से सुनने की शक्ति दो, मैं तुम्हारी कथा सुना करूं निरंतर। ऐसे प्रतो भगवान इन्हीं के वंश में आगे चल करके वंश परंपरा चली। एक छोटे वाले बेटे थे महाराज मनु महाराज के, जो छोटे बेटे थे उनका नाम था प्रियव्रत। लघुसुत नाम प्रियव्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसा जाही। वो महाराज प्रियव्रत राजा बने। एक प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने, ग्रहेरमतयन मूला कर्म बंधः पराभवः। प्रियव्रत अपनी आत्मा, प्रियव्रत आत्मा रामा, भगवान के परम भक्त हैं। अपनी आत्मा में रमण करने वाले भगवान के भक्त। विवाह करने के लिए तैयार नहीं, विवाह नहीं करूंगा, ऐसे कुंवारा रहूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। जब भक्ति जग जाती है तब तक आ गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी उनके बाबा प्रियव्रत। ब्रह्मा कहने लगे बेटा ऐसा करो, गृहस्थ में एक देखो, एक सीढ़ी है और उस सीढ़ी में 4 डंडे हैं। उन 4 डंडों से तुम जब डंडे डंडे चढ़ोगे तो ठीक रहेगा, गिरने की आशंका नहीं रहेगी। और अगर आपने इधर से उधर किया तो गिर जाओगे, और जब गिर जाओगे तो परत खगेश होय नहीं बारा, ज्ञान पंथ कृपाण के धारा। 4 डंडे कौन है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। पहले ब्रह्मचर्य में रहे जीव को चाहिए, फिर ब्रह्मचर्य गुरुकुल में शिक्षा या स्कूल से शिक्षा लेकर के बाद विवाह करे, गृहस्थी में रहे। और फिर गृहस्थी में रहते रहते जब 50-60 साल बीत जाए तब वानप्रस्थी हो जाए। फिर सब दिन गृहस्थी में ही ना रहे, धक्के ना खाए गृहस्थी में, फिर वानप्रस्थी हो जाए। आसक्ति कम कर दे, कहने का अगर न बाहर जाए तो कम से कम लेना देना कम करे। अरे बेटे बहुआ जो भी करेंगे बस तो कटाकी न करे, वानप्रस्थी हो जाए। उसके बाद अंतिम समय में संन्यास ले ले, ये परंपरा है। और बहुत से लोग करते क्या है, छोड़ देते हैं सीधे ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य के बाद संन्यास। जो ऐसा करते हैं बीच वाले 2 डंडे छोड़ देते हैं। तो कहा है गरुड़ जी ने, कहा है ज्ञान पंथ कृपाण कई धारा, ज्ञान पंथ कृपाण कई धारा, भरत खगेश होय नहीं बारा। जो ज्ञान का मार्ग है, काग कुसुंडी जी कहने लगे हे गरुड़ जी, ज्ञान के मार्ग पर चलना कैसा है? जैसे तलवार के धार पर चलना। परत अगर तलवार के धार पर चले और मान लिया निकल गए तो निकल गए, और अगर गिर गए तो परत खगेश होय नहीं बारा, बड़ी बदनामी होती है महाराज। यहाँ भी बदनामी और वहाँ पर जाने पर वहाँ भी ठौर नहीं मिलता, नरक भोगना पड़ता है महाराज। बड़े बड़े आपने देखा होगा उनको, यहाँ भी बदनामी और वहाँ भी बदनामी महाराज। परत खगेश होय नहीं बारा, ज्ञान का मार्ग अच्छा तो है, लेकिन बस इतना ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, इतने कठिन है। चले तो और भक्ति है, भक्ति तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति अलग है महाराज। चलना आसान नहीं ज्ञान के मार्ग पर। पुत्र हुए, इन्होंने देखा तब ऐसा था, भगवान सूर्य निकलते तो थे लेकिन पूरी पृथ्वी पर उनका प्रकाश नहीं होता था। आधी पृथ्वी पर प्रकाश रहता था, आधी पर अंधकार रहता था।
उत्तानपाद का तो नाम आप लोगों ने सुना है, इंद्रों की भी कथा सुनी, लेकिन प्रियव्रत के बारे में नहीं सुना होगा। इन्होंने भगवान सूर्य के रथ के आगे आगे अपना रथ लिया और भगवान सूर्य के रथ के आगे आगे चले, क्योंकि पृथ्वी पर पूरी पृथ्वी पर प्रकाश हो। पूरी पृथ्वी के एक राजा है केवल, महाराज प्रियव्रत। उन्हीं के रथ से जब रथ चला तो रथ से 7 लकीरें बन गई। जब जैसे कच्ची जमीन होती है पहले पुराने समय में, तो लकीरें बन जाती थी, लीक बन जाती थी। जब लीक बन गई तो धीरे से 7 लकीरें बन गई। उन्हीं 7 लकीरों में 7 प्रकार का द्रव्य भर गया, 7 प्रकार का रस भर गया। एक उन्हीं 7 लकीरों से 7 समुद्र बन गए। इतने प्रतापी है महाराज प्रियव्रत। एक खारे जल का, दूसरा गन्ने के रस का, तीसरा मदिरा का, चौथा घी का, 5वां दूध का, छठा मट्ठे का और 7वां मीठे जल का। 7 समुद्र बने। क्षीर सागर जिसमें भगवान नारायण निवास करते हैं, ऐसे और उनके बीच में जो थोड़ा स्थान बचता है लकीरों के, वहाँ पर 7 द्वीप बस गए। 7 द्वीप कौन? जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, द्वीप, पुष्कर द्वीप। हम सभी जैसे हम लोग रहते हैं ना, कहाँ रहते हैं? कहते हैं मोहाली में रहते हैं। मोहाली से चले जाओ तो मोहाली से किस जिला में रहते? सीतापुर में रहते। सीतापुर से कहाँ रहते? उत्तर प्रदेश में रहते। उत्तर कहीं बाहर जाओ भारतवर्ष में रहते। और फिर अगर भारतवर्ष से भी बाहर जाओ तो कहाँ रहते? जम्बू द्वीप में रहते हैं। जम्बू द्वीप बहुत विशाल है महाराज। ऐसे दूसरे कई द्वीप हैं, शाक द्वीप, पुष्प द्वीप, क्रौंच द्वीप। हम लोग जम्बू द्वीप के निवासी हैं। उन्हीं के वंश परंपरा में आगे चल करके एक पुत्र हुआ, जिस पुत्र का नाम रखा ऋषभ देव। भगवान का अवतार है, भगवान का अवतार माने जाते हैं। प्रेम से बोलो ऋषभ देव भगवान की। ऋषभ देव जी के महाराज इनकी पत्नी है, उनका नाम जयंती। उनके 100 पुत्र हुए ऋषभ देव जी के। और ऋषभ देव जी वहां से चले गए जंगल। जंगल जाकर के अजगरी व्रत अपना ली। अजगरी माने जैसे अजगर रहता है ना, जो कुछ मिल जाता वो खा लेते, नहीं मिलता कोई बात नहीं, जहाँ मन होता वहाँ लेट जाते। और बिछौना मिल गया ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, जब तक कपड़े रहे तब तक ठीक, कपड़े फट गए कोई बात नहीं। यहाँ तक ऐसा हुआ मलमूत्र का भी ध्यान नहीं उनको। परमहंस का स्वभाव, परमहंसी वृत्ति, मलमूत्र कोई भी विचार नहीं, जहाँ होता वहाँ कर लेते, जो कुछ मिल जाता खा लेते। उन्हीं से एक परंपरा चल गई हम लोगों के यहाँ। धर्म तो सनातन ही है, लेकिन उन्होंने एक वाक्य ले लिया, अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म वाले वो, जिनको ऋषभदेव कह लो, भगवान में चाहे आदिनाथ कह लो, वो जो दिगंबर ना श्वेतांबर होते, एक दिगंबर होते, एक कपड़े समेत पहनते, एक बिल्कुल ना निर्वस्त्र होकर के जो चलते हैं सड़क पर, वो जैनी महात्मा लोग। उन्हें ऋषभ देव से ये परंपरा चली। ऋषभ देव जी के ही 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्रों में 81 हो गए कर्मकांडी, कर्मकांड कराने वाले। 9 हो गए नवद्वीपों के राजा और 9 हो गए योगी। वो योगी ऐसे हो गए, एक बार महाराज जनक के जो पूर्वज थे महाराज निमि ने मिथिला में यज्ञ किया। 9 योगी वहां पर पधारे। कवि, अंतरिक्ष, गर्भाजन, आविर्होत्र, चमस इत्यादि वो। और जो सबसे बड़े बेटे हैं उनका नाम है भरत। भरत, उन्हीं भरत के नाम पर पड़ा हमारे देश का नाम भारतवर्ष। पहले हमारे देश का नाम था सबसे पहले आर्यावर्त। आर्यावर्त के बाद हमारे देश का नाम पड़ा अजनाभ वर्ष, और अजनाभ वर्ष के बाद भरत जी तब से पड़ा हमारे देश का नाम भारतवर्ष। भारतवर्ष माने
भारत, भा माने प्रकाश, भा माने उजेला प्रकाश, और रत माने, रत माने डूबा। जब प्रकाश में डूबा रहता है, जहाँ पर ज्ञान की चर्चा होती है, जहाँ पर भगवान की चर्चा होती है, जहाँ पर भक्ति निवास करती है। वैसे तो बहुत से देश है महाराज, पता नहीं कितने, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, जापान, लेकिन किसी भी देश के साथ श्रद्धा नहीं बनती वहाँ के निवासियों की। महाराज अपने देश को तो माता नहीं कहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने देश को भारत माता कहते हैं। यह परंपरा है। अरे माताओं की तो कमी नहीं है महाराज, भारत माता, पृथ्वी को भी हम लोग माता कहते हैं। हमारी सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति है। पृथ्वी माता, भारत माता, अरे पेड़ों तक को माता कहते हैं, तुलसा माता, गायत्री माता, महाराज क्या क्या पता नहीं कि गंगा माता, गोमती माता, नदियों तक में माता देखते हैं हम लोग। ये हमारी सनातन परंपरा। ऐसे भारत माता, भारत के जो और सब हैं, और बहुत से देश हैं, वहाँ के रहने वाले जीते तो जीवन है, लेकिन जीते कैसे हैं, जैसे प्रकृति उनकी है, प्रकृति के अनुसार जीते हैं। लेकिन हम भारतीय, हम लोग जीते हैं संस्कृत के अनुसार। संस्कृत कैसी है, हम किसी का आदर कैसे, हमारी परंपराएं कौन है। ये भारत हमारा एक परंपराओं का देश है, एक संस्कृति का देश है हमारा, चाहे जहाँ चले जाओ। इसीलिए कहा जाता है अगर कोई गुरु है तो विश्व का गुरु कौन, भारत। ऐसे भारत देश के निवासी हम लोग। प्रेम से बोले भारत माता की। पहले प्रार्थना होती थी, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, वो भारत माता महाराज। ऐसे भारतीय, उन्हें भरत जी के नाम पर पड़ा हमारे देश का नाम भारत। धीरे धीरे समय बीता तो भरत जी जब उनका समय हो गया, बच्चे राजा बन गए, राजा बना दिया, और जंगल में आकर के एक झोपड़ी बना ली। झोपड़ी बना करके एक नदी है, जिस नदी का नाम है गंडकी। गंडकी नदी के किनारे झोपड़ी बना करके रहने लगे। भगवान का भजन करते, संध्या करते, पूजा पाठ करते। एक दिन दोपहर का समय, मध्याह्न की संध्या कर रहे थे, नदी के जल में खड़े थे कमर तक। तब तक देखा क्या, जंगल में जो नदी के एक तरफ एक तो हिरणी आ गई जंगल से, और जैसे हिरणी आई, हिरणी देखा, हिरणी गर्भवती है, पेट में बच्चा है। महाराज तब तक देखा एक शेर हिरणी के पीछे से आया, और शेर हिरणी को खाने के लिए दौड़ा रहा, हिरणी भाग रही है। देखा सामने नदी आ गई, तो जैसे देखा तब तक एक गर्भवती हिरणी आ पहुंची नदी किनारे पर। तब तक दे उठा दहाड़ सिंह बन के दूसरे कगारे पर। छलांग लगाओ, अगर पार चली गई तो ठीक है, देखा जाएगा। हिरणी ने वहां पर विचार करके नदी में छलांग लगा दी। जैसे छलांग लगाई, नदी का प्रवाह, नदी का वेग तेज था, हिरणी तो पार कर गई जैसे तैसे, लेकिन बच्चा जो था, बच्चा उसका गर्भ नदी में ही रह गया। नदी के पार जाकर हिरणी भी मर गई और बच्चा नदी में बहने लगा। भरत जी ने देखा, संतों का हृदय कितना कोमल होता है, संत हृदय नवनीत समाना। वो करुणाशील न देख सके, वह करुणाशील न देख सके, उसकी चितवन उसकी धड़कन। वह
देख सके उसकी तड़पन, उसकी चितवन। ले आए और लगे करने, ले आए और लगे करने, लाल की तरह लालन पावन। ले आए, बच्चे को उठा लिया, बह रहा था। बच्चा किसी का भी हो अच्छा लगता है, चाहे जिसका मारा, चाहे कुत्ते तक का पिल्ला, वो भी अच्छा लगता है। उठा लाए, ला करके पालन पोषण करने लगे। अब पूजा ध्यान किनारे भूल गए। अब हाय मेरा बच्चा भूखा होगा, दूध नहीं है, पानी नहीं है, भोजन नहीं है, घास नहीं है, उसी में उनका दिन व्यतीत होने लगा। भगवान भूल गए। भगवान यही तो कहते हैं, कुछ भी हमको भूलो मत। धीरे धीरे एक दिन बच्चा जब बड़ा हुआ तो जो प्रेम होता है ना, प्रेम सजातीय में होता है, अपनी जात में। प्रेम विजातीय में नहीं होता है। अबे मान लिया आपने कुत्ता पाला या जो भी पाला, बिल्ली पाली, कुत्ता पाला, खरगोश पाला, कुछ पाला, बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अभी अगर कुतिया आ जाए तो कुत्ता तुमको छोड़ करके चला जाएगा। हमारा वो संबंध सजातीय में होता है, केवल प्रेमाभास होता है, प्रेम नहीं होता है। बहुत सा झुंड आया हिरणों का, और उस हिरणों में बढ़िया बढ़िया हिरणियां थी। हिरण ने देखा, अच्छा हिरण उन महात्मा को छोड़ करके भरत जी को हिरणियों के साथ भाग गया। जब भाग गया, अब ये चिंतित विचारमग्न सोचने लगे, क्या करूं, हाय मेरा बच्चा चला गया। रोने लगे, इतना रोने लगे कि बच्चे के वियोग में पागल हो गए, बच्चे के वियोग में बीमार हो गए, बुखार आया। जंगल में दवा देने वाला कौन? धीरे धीरे मरने का समय आ गया। बच्चे के प्रेम में पागल, वो भी गए किस लिए थे? अरे अपने 100 बच्चों को छोड़ करके आए भरत जी, और यहाँ पर आकर के एक हिरण के बच्चे से मन लगा दिया। राजपाट सब छोड़ करके आए, भगवान को छोड़ करके। धीरे धीरे समय बीता। बच्चे ने सोचा, जब इच्छा उसकी पूरी हो गई, आखिर हमारा कोई मालिक था, इसने पाला था, बड़ा प्रेम करता था, चलो चल करके देखें। अब ये मरणासन्न है। खड़े रहो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। कहीं पर मन लगाए कथा में। महाराज हिरण आया, ये बिल्कुल मरने की अवस्था है, आकर के इनको सूंघने लगा। जैसे ही पैरों को सूंघा, महाराज इनको लगा हाय मेरा बच्चा आ गया, हाय मेरा बच्चा। इतना कहते कहते प्राण निकल गए। दूसरी योनि तो मिली, दूसरा जन्म मिला, लेकिन काय का जन्म मिला? उसी हिरण का चिंतन किया था। मरते समय में जिसका चिंतन करोगे, जो मरते समय ध्यान में आएगा, जन्म वही मिलेगा दोबारा। तो जन्म तो मिला, लेकिन जन्म मिला हिरण का, लेकिन याद बनी रही, स्मृति बनी रही, स्मृति भंग नहीं हुई। समय बीता, बड़े हुए, एक दिवसीय गंडकी नदी में अपने सर को डुबो दिया, फिर प्राणों का त्याग कर दिया। तिबारा फिर जन्म मिला। अब की बार एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। पिताजी ने बड़ा यत्न किया, बेटा कुछ पढ़ लो, कुछ नहीं, कम से कम ब्राह्मणों का मंत्री सीख लो। अब की बार कुछ नहीं, केवल भगवान का भजन करूंगा। कुछ नहीं सीखा। धीरे धीरे पिताजी भी मर गए, माता भी मर गई, हराए गए भाई।
अब विवाह तो हुआ नहीं, भाई क्या करते हैं, भाई काम करते हैं, घर में बैठे रहते हैं। भाइयों को तो भाइयों से भाइयों का प्रेम होता है, लेकिन थोड़ा भाभीियों को खटकने लगा, न तो काम करता है न तो ध्यान करता है, काम का न काज का बैठा रहता है। हमारे पति लोग काम करते करते मरे जा रहे हैं। कहने लगे अब जो भाई लोग छोड़ देते हैं भोजन, उस भोजन को भाभियां क्या करती, इकट्ठा कर लेती और ला करके भरत जी को दे देती। भरत जी उसको भी खा लेते प्रेम से। धीरे धीरे भरत जी मोटाते जाते, भाई लोग दुबले होते जाते। कहने लगे कुछ काम इनको बताओ। भैया ने कहा भरत कम से कम जाओ खेत में जाओ और खेत में जाकर के कम से कम मेड़े बना दो। भरत गए, खेत में गए तो लेकिन काम ठीक ठाक नहीं किया। भाइयों ने कहा कोई बात नहीं, जब तुमने किया नहीं है तो घर बैठो, मैं करता रहूंगा। लेकिन आखिर में फिर उन माताओं ने, उन भाभियों ने, अब यहाँ पर इनको मत रखो, इनको अपने खेत में ले जाओ, कम से कम खेत की रखवाली तो कर सकते हैं। महाराज भरत जी की झोपड़ी डलवा दी गई खेत के किनारे। अब भरत जी खेत के किनारे रहने लगे। भाई लोग भी खुश, वो भी कुछ भोजन चला जाता, खेत पर ही भोजन कर लेते। एक दिन ऐसा आया कि वहाँ पर एक गाय आ गई, गौ माता। गेहूं बढ़िया बोए हैं और गौ माता जैसे खाने लगी। अब इन्होंने सोचा मारो न मारो, मारो न मारो। कहने लगे गाय को मारूंगा, गाय को मारना तो अपराध है, अभी जैसे आई थी ना, नहीं मारूंगा, अब चल नहीं तो चलने दो। तब तक गाय, अगर गाय संतुष्ट तो 33 कोटि देवता संतुष्ट। जब गाय चली तब तक बैल आ गया। कहने लगे इसको मारू या न मारू। अच्छा बैल, अरे ये तो धर्म का अवतार है, इसको भी मारना ठीक नहीं। बैल को भी नहीं मारा। तब तक भैंस आ गई, बकरी आ गई, इसको भी, अरे निज प्रभुमय देखे जगत कैसन, सब में तो भगवान है जो हमारे अंदर, इसके अंदर संतों की दृष्टि। सारा खेत चढ़ गया। भाई लोग आए, भरत बड़ा नुकसान किया, बस अच्छा इसी में है, हमारे नजरों से दूर हो जाओ, चले जाओ। भरत वहाँ से चल दिए। कोई बात यहाँ तक तुमने कहा ही नहीं था। रास्ते में कोई डाकू था, कबीले का सरदार, जिसके बेटे नहीं होते थे। किसी तांत्रिक ने बताया अगर किसी की बलि दोगे तो तुम्हारे पुत्र होगा। गए, सैनिक आ गए, भरत जी को पकड़ लिए। कहने कहाँ ले चले हो? कहने लगे चल रहा हूँ, तुम्हारी बलि दूंगा चल करके। कहने लगे चलो। आज ये भी देखते हैं, जब होगा तो पंडित लोग जो होते हैं ना, भगवान के भक्त, कभी चिंता नहीं करते, आगे होगा वो देखा जाएगा। बलि जब दी जाती है तो पहले तो स्नान करवाया जाता। भरत जी को स्नान करवाई गई। कहने लगे प्रभु कितनी कृपा है, कई दिन हो गए स्नान नहीं की थी, कम से कम स्नान करने को तो मिला। बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाए गए। कहने लगे प्रभु कितनी कृपा, कपड़े फट गए थे, कपड़े भी नहीं मिल गए। जो भगवान का भक्त होता है वो तो हर जगह भगवान की कृपा देखता है। फिर बढ़िया बढ़िया भोजन कराया गया। प्रभु कितनी कृपा है, भोजन भी मिल गया। जब बलि दी जाएगी तब देखा जाएगा। तब तक राजा तलवार लेकर के जैसे खड़ा हुआ सामने, माता काली जी की जो मूर्ति थी, विग्रह, वो फट गया। माँ काली जी प्रकट हो गई। प्रकट होकर के उसी राजा का सर काट दिया। भरत जी ने नमन किया, वहाँ से आगे बढ़ गए। एक राजा वो जा रहा था सत्संग में, कहीं पालकी में 4 हार जुटे थे। एक हार की तबीयत खराब हो गई, चला नहीं जा रहा था उससे। तो सैनिकों ने देखा सामने कोई आदमी जा रहा है, चलो इसको पकड़ के लाते, पालकी में भी जोतते हैं। भरत जी को पकड़ लिया, चलो राजा की पालकी में मचना है। भरत ने कहा चलो। जब चल दिए तो अब पालकी में मच तो गए, लेकिन भरत से कभी अगर चले हो तो चलना जाने। राजा का सर पालकी से टकराया। उसने कहा देखो, व्यंग करने लगा, कमेंट करने लगा, मजाक करने लगा। कहने लगा हमें लगता है कि ये दुबला पतला आदमी है, क्योंकि मोटे थे तो कहने लगा देखो दुबला पतला आदमी है। फिर कहने लगा हमें लगता है कई दिनों से इसने भोजन नहीं किया है, अरे इसे चले चला नहीं जाता है। भरत जी चुप रहे, लेकिन अचानक जब वो रुका तो भरत जी बोले राजन तयोदितं व्यक्तं ते प्रलब्धं भरतोर समय स्यादत वीरगारः
गंतुर यदि स्यादतिथि महत्वगत्वा पिबेति रासौ न गतः प्रसादः। राजन, ढोने वाले के लिए भार होता है। मैं ढोने वाला तो हूँ नहीं, ढोने वाला है शरीर। आत्मा किसी को ढोती ढाती है नहीं, इसलिए हमारे लिए भार तो तुम हो नहीं। फिर तुम कहते हो कि मोटा ताजा है, तो शरीर मोटा ताजा होता है लेकिन आत्मा किसी की मोटी ताजी नहीं होती। तुम कहते हो भूखा रहा, भोजन नहीं किया इसने, तो राजन भूख तो लगती है, जीव को खाता है, शरीर पुष्ट होता है, लेकिन आत्मा को न तो भूख लगती है न तो प्यास लगती है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शरीर का नाश होता है, जीव घर को बदल देता है, जीव का नाश नहीं होता। जीव घर बदल, लेकिन आत्मा न कहीं आती है न कहीं जाती है। जो आत्मा हमारे अंदर, वो आत्मा इनके अंदर, वो आत्मा तुम्हारे अंदर, सबके एक चींटी से लगा करके और एक हाथी तक। और देखने में छोटी है, लेकिन जितनी आत्मा चींटी में है उतनी बड़ी आत्मा हाथी में है। तो कहने लगे आत्मा का तो कभी नाश होता नहीं। राजा जा रहा था सत्संग में, अब यही सत्संग होने लगा तो पालकी रोकवा ली, पालकी से गिर निकल पड़ा, कूद गया पालकी से और महाराज भरत जी के चरणों में लोटपोट हो गया। प्रभु अपराध को क्षमा करो, हमको किसी से भय नहीं है, लेकिन अगर भय है हमको तो केवल ब्राह्मणों के श्राप से भय है। हे गुरुदेव, हे विप्र देवता, गोस्वामी जी ने भी लिखा है, इंद्र कुलिस शिव शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला। जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र कुलिस शिव शूल विशाला, इंद्र का वज्र, इंद्र के वज्र से मुझे कुछ भय नहीं है। भगवान शिव के त्रिशूल से कोई भय नहीं है, भगवान नारायण के चक्र से कोई भय नहीं है, लेकिन अगर भय है तो किससे? विप्रद्रोह पावक सो जरई, ब्राह्मण के श्राप से मारा। 56 करोड़ भगवान के परिवार वाले हैं तो क्या हुआ, लेकिन 56 करोड़ यदुवंशी उसी ब्राह्मण के श्राप से एक क्षण मात्र में मारे गए। विप्रद्रोह पावक सो जरई, प्रभु क्षमा कर दो। वहीं पर राजा था जिसका नाम था रहु, रहु को उपदेश दिया भरत जी ने, रहु भी मुक्त हो गया और महाराज भरत जी भी मुक्त हो गए। कुछ ज्यादा जब काम धंधा नहीं करते थे इसीलिए नाम रख दिया था भाइयों ने, पिताजी ने जड़ भरत, जड़ कहते थे, जड़ के जैसे जड़ भरत। महाराज परीक्षित ने पूछा, अच्छा वो राजा था कौन? कहने के राजा वही जो हिरण का बच्चा था, वो सत्संग के प्रभाव से एक संत के पास रहने से दूसरा जन्म तो हुआ राजा का। भरत जी ने भी दूसरा जन्म लिया और उस हिरण के बच्चे ने भी दूसरा जन्म लिया। कौन सा जन्म मिला? उस राजा बना संत के सत्संग के प्रभाव से, और चैन इनको भी नहीं पड़ी, चैन उसको भी नहीं पड़ी। उन्हें भरत जी ने सत्संग के द्वारा उस राजा का उद्धार कर दिया। ये सत्संग की महिमा है जड़ भरत जी की ये कथा। सुखदेव जी बोले, राजन एक बात है, तुमने बहुत दिनों तक राज्य किया है, पाप कर्म जीवों को नहीं करना चाहिए।
अगर कोई पुण्य करता है तो उसको स्वर्ग मिलता है, अगर कोई पाप करता है तो उसको नरक मिलता है। लेकिन 4 बातों का ध्यान रखना, स्वर्ग है या नहीं इस पर विचार मत करो, लेकिन ऐसे कर्म करो कि तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो। यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो, माता पिता की सेवा करो, भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान की भक्ति करो, स्वर्ग मिलेगा। फिर नरक है या नहीं है इस पर विचार मत करो, लेकिन ऐसे कर्म करो कि नरक न जाना पड़े। अगर पाप करोगे महाराज, विचार करोगे तो फिर नरक जाना पड़ेगा। बहुत से पापी लोग नरक जाते हैं, तो ऐसे कर्म करो नरक न जाना पड़ेगा। फिर तीसरी बात, भगवान है या नहीं इस पर विचार मत करो, लेकिन उन भगवान को पाने की चेष्टा करो। उन भगवान को जिनको जान लेने के बाद ये सारा संसार बिल्कुल झूठा मिथ्या दिखाई देने लगे। फिर चौथी बात, पुनर्जन्म है या नहीं क्या पता। शास्त्र कहता है तो है, लेकिन पुनर्जन्म है या नहीं इस पर विचार मत करो, लेकिन इतना जरूर करो कि दोबारा जन्म लेना ना पड़े, क्योंकि जन्मत मरत दुसा दुख होई। 27 प्रकार के नरक हैं, उन 27 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। कामेस्त्र, अंधकामेस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अस्पत्रवन, सूकरमुख, अंधकूप, भोजन, संदेश, तत्व सूर्मी, वज्रकंटक, सालमली, बैतरणी, प्रमोद, प्राणरोध, दिवसन, लालाभक्ष, सायत, यादन, अवीज, अयापान, क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, इस प्रकार दंड सुख 27 प्रकार के जो जैसे पाप करता है। कोई अगर किसी की चोरी, कोई सोना चुराता है तो उसको भी नरक जाना पड़ता है। किस नरक में जाना पड़ता है? तामिस्त्र नरक में जाना पड़ता है। जो द्रव्य का अपहरण करता, बच्चों का अपहरण करता, बच्चों को किडनैप कर लेते जो लोग, उनको तामिस्त्र नरक में जाना पड़ता है। बहुत से किसी को धोखा देने वाला अंतामिस्त्र, मैं मेरा जो ये मानते रौरव, महारौरव, ऐसे एक और है महाराज जो सबसे महाराज क्रम भोजन, जो पंच महायज्ञ नहीं करते, भगवान को बिना खिलाए भोजन करते हैं, उनको जाना पड़ता है। एक है जो बहुत ही तप्त सूरमी, महाराज सब जलता ही जलता रहता है, जहाँ पर जाकर के शरीर में आग लग जाती है, लेकिन शरीर जलता है, कष्ट मिलता है, लेकिन निकल नहीं पाते वहाँ से, बहुत दर्द होता है। कैसे मिलता है महाराज? जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, जो अपने माता पिता को उठा करके घर से निकाल देता है, वृद्धाश्रम में झोंक देता है महाराज, जो माता पिता की बात नहीं मानता है, उसको कौन सा नरक? तप्त सूर्मी नरक मिलता है। इसलिए कुछ भी कर लो, लेकिन ये बात मत करो महाराज, क्योंकि ये शास्त्र कहता है माता पिता से बढ़कर के कोई नहीं है। कुछ भी, चाहे मंदिर चले जाओ, चाहे तीर्थ चले जाओ, चाहे व्रत कर लो, चाहे दिन भर माला लेकर के बैठे रहो, जपते रहो, लेकिन अगर माता पिता की सेवा नहीं की है तो फिर महाराज नरक तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल भाव है किसी का, ले माला रोते हैं, चाहे जहाँ चले जाओ, चाहे जिस महात्मा के पास, चाहे जिस संत के पास, चाहे जिस भगवान के पास, चाहे जिस मंदिर के पास, लेकिन अगर माता पिता दुखी हैं तो कभी जीवन में सुखी नहीं होगे। इस बात का दावा है शास्त्र का। ले माला रोते हैं नित जाप के चरणों में, ले माला रोते हैं नित जाप के चरणों में, और सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। ये माला रोते हैं, ये माला रोते हैं, ये माला रोते हैं नित जाप के चरणों में, ये माला रोते
होते हैं निज जात के चरणों में। सब तीरथ होते हैं बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं बाप के चरणों में। खेती जब सूख जाए दिल जब टूट जाए, खेती जब सूख जाए दिल जब टूट जाए, मौसम के बाद बरसात किस काम की। आए पिता दुखी घर में भूखी रो रहे अम्मा। है पिता दुखी घर में भूखी रो रही अम्मा। है पिता दुखी घर में भूखी रो रही अम्मा। पिता दुखी घर में भूखी सो रही अम्मा। बेटा गोवर्धन की कर रहे हैं परिक्रमा। बेटा गोवर्धन की कर रहे हैं परिक्रमा। सब पाप ही होते हैं, सब पाप ही होते हैं, पाप के चरणों में बात नहीं होती। बेटी हद से ज्यादा बोले अच्छी बात नहीं होती। मंदिर में बैठा है वो देवन दूता है। मंदिर में बैठा है वो देवन दूता है। उसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा। जो भूख मिटा दे मालिक उनकी जमीनों का, माता पिता की सेवा करेगा काम है यही कमीनों का। माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। हम भजन सजोते हैं, हम भजन सजोते हैं एक श्याम के चरणों। मंदिर मिल जाए भजन मिले भगवान मिले ना पैसा। मंदिर मिल जाए भगत मिले भगवान मिले ना पैसा से। जीवन मरण मिले लेकिन जीवन दान मिले ना पैसा से। स्वागत और सत्कार मिले सम्मान मिले ना पैसा से। भूख प्यास अच्छी निद्रा दिन रात मिले ना पैसा से। बड़े लोग कह गए समय और बात मिले ना पैसा से। बच्चों को आदर्श पिता और मात मिले ना पैसा से। बड़े लोग
कह गए समय और मात मिले ना पैसा से, बच्चों को और माता पिता सम्मान मिले ना पैसा से। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कहते दुखी है वो, उसके पास कुछ रहा ही नहीं, उसका सत्यानाश हो गया। भैया भगवान कुछ नहीं करते, अपने कर्म ही सब कुछ। जामिला नामना नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूषिता। ये बंदे सामने वालों का देखो तरीके से चला है। प्रेम से बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक नगर है जिस नगर का नाम है कन्नौज। उस कन्नौज नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं। ब्राह्मण बड़े संस्कारी हैं, कर्मकांडी हैं, कर्मकांड करने वाले हैं, भगवान के परम भक्त हैं। उनका एक बेटा है जिस बेटे का नाम है अजामिल। अजा माने माया और मिल माने जो माया से मिल जाए उसी को कहते हैं अजामिल। कान्य कुब्ज नगर, कान्य कुब्ज माने यहाँ पर जो अपने इधर के ब्राह्मण है बड़े कुलीन माने जाते हैं। वहीं से इसके मन में विकार उत्पन्न हो गया। कहते हैं ना संगति करनी चाहिए अच्छे लोगों की, सत्पुरुषों की संगति करनी चाहिए, अपने से बड़े की संगति करनी चाहिए, अपने से श्रेष्ठ की संगति करनी चाहिए। अगर अपने से नीचे वाले की संगति करोगे तो महाराज नीचे जाओगे, अगर अपने से श्रेष्ठ की संगति करोगे तो ऊपर जाओगे। कहते हैं संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। जैसे देखा उसने मन में विकार आ गया। अब वो रोज अधोगति हो गई इसकी। धीरे धीरे पिता माता तो चले गए, स्वर्गवासी हो गए। अब ये वैश्या से जिससे प्रेम करता था, वैश्या को घर ले आया। अपने घर में विवाह तो होना नहीं था, वैश्या को ले आया। बिठा करके बढ़िया जो कुछ झुरा बना ला करके जलपान कराया। जलपान करने के बाद भोजन की व्यवस्था में लग गई संतों के। तब तक अजामिल आया, सामने से दिखाई दिया। संतों का सानिध्य, संतों से सत्संग करो, उनसे आशीर्वाद लो। अजामिल पत्नी की बात मान करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके बढ़िया अपना भेष बदल लिया, संतों के पास आ गया। संत लोग भोजन किए और भोजन करने के बाद कहने लगे अजामिल हमें है तो भगवान का नाम, लेकिन बेटे का नाम रख लिया तो भगवान समझ लेते, तो मेरा भगत ही है। गोपाल रख दो, गोविंद रख दो, कान्हा रख दो, राम रख दो, श्याम रख दो, कुछ भी। महाराज बहुत से नाम है महाराज। अब अजामिल चाल था तो ब्राह्मण, वो भी चालाक वो भी था। अजामिल ने कहा अच्छा ये तो काम बिना बनाए बन गया, अब तो क्लियर हो गया, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं मोर वचन चाहे परिचय फीका, संत वचन पत्थर की लीका। ये काले काले काल दूत हमको तड़पाते हैं। नारायण तो नहीं आया, नारायण के खेल रहा था, लेकिन जैसे पुकार पड़ी वैकुंठवासी भगवान नारायण के कानों में, महाराज अपने पार्षद का जाओ भक्त पुकार रहा है। भगवान के पार्षद आ गए। दिव्य ऐसा हुआ हमारे साथ, पापी तो था ही, लेकिन जैसे नेत्र खुले, बूढ़ा भी हो चुका था, बच्चों को सब कुछ घर बार दे दिया, बता दिया, और अजामिल कन्नौज से चल दिए। कहाँ? हरि क्षेत्र रहमन अपने राम को रीझ बजाओ चाहे खींच। राम के नाम की बड़ी महिमा है, चाहे नारायण कहो, चाहे राम कहो, चाहे श्याम कहो, कुछ भी कह लो महाराज। और अगर पीना है तो पियो भगवान राम के नाम।